So hello everyone, my name is ईशान राय and welcome back to my channel I am tired and आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो कि है 15th ऑफ फेब को महाशिवरात्रि, द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। इस दिन करोड़ों लोग फास्ट रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं एंड ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ऐसा बोलते हैं जो लोग स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं या जो लोग ध्यान करते हैं, इस रात को अगर वो लोग प्रॉपरली मेडिटेशन या साधना करेंगे तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड हमने भी देखा है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी महाशिवरात्रि का एक बहुत खास या इम्पोर्टेंस है हमारी सबकी लाइफ में। एंड इस दिन जब हम पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी फील होती है डेफिनेटली। तभी इस रात को या इस नाइट को ट्रांसफॉर्मेशन नाइट भी बोलते हैं। सो जैसा हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेते हैं अपने आप को चेंज करने की, तो अगर आप ये सब सोच के ध्यान करके इस रात पूरी रात अपनी स्पाइन सीधी रख के ये चीज़ें फॉलो करोगे, सो आपको काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज़ के। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बहुत सारे रीजंस हमने बचपन से सुने हैं। इस वीडियो में मैं बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक ये 4 मेजर रीजंस बताने की, आप लोगों को जो मुझे पता है और जो मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया है। ये सबसे मेजर रीजन है कि शिवजी और पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरा रीजन है ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना, कुछ लोग इसको महाशिवरात्रि से जोड़ते हैं। एंड कुछ लोग कॉस्मिक डांस यानी कि तांडव को भी महाशिवरात्रि से जोड़ते हैं। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है ये 4 रीजंस आपको बताने की एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। एंड बताते हुए अगर कुछ मुझसे मिस हो जाए या कुछ गलती हो जाए तो इन एडवांस आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट दिस इज माई वे ऑफ डिस्क्राइबिंग महाशिवरात्रि। एंड शुरू करते हैं ये वीडियो। ओम नमः शिवाय। सो बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, जो है लिंगोद्भवा यानी कि अनंत शिव का प्रकट होना। सबसे प्रमुख कहानी हमें मिलती है शिव पुराण एंड लिंगा पुराण में। एक बार विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी में विवाद हुआ, दोनों ही खुद को सबसे बड़ा देवता बताने लगे। तभी अचानक से एक अनंत ज्योति का स्तंभ दोनों के बीच में प्रकट हुआ, एक ऐसी रोशनी जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट था ना कोई एंड पॉइंट। विष्णु जी ने रूप लिया, वराह रूप, बोर का रूप लिया उन्होंने, और वो गए नीचे की तरफ उसका एंड ढूंढने, अंत ढूंढने। एंड वहीं ब्रह्मा जी ने अवतार लिया हंस का, जो गए ऊपर की तरफ उसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने। बट बहुत साल ढूंढने के बाद भी किसी को ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिला ना एंड पॉइंट मिला। उसी ज्योति से फिर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मैं ही अंत सर्वव्यापक सत्य हूं। इसी रात को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रसिद्ध कहानी के बारे में जिसकी वजह से हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। देवी पार्वती माता सती का ही पूर्ण जन्म है, ये तो हम सबको पता है। देवी पार्वती ने बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान लिया था, बट शिवजी थे योगी, वैरागी, संसार से बिल्कुल अलग। तो देवी पार्वती जी को बहुत घोर तपस्या करनी पड़ी शिव जी को पाने के लिए। एंड में शिव जी ने पार्वती जी की भक्ति देखकर उनसे विवाह स्वीकार किया। ऐसी बहुत कहानियां हैं और हमें पता भी है, जैसे एक सीरियल आया था हर हर महादेव, वो आई थिंक सबने ही देखा होगा। उसमें भी बताया है शादी के टाइम पे काफ़ी सारी देवी देवताओं ने शिव जी को बहुत मनाने की कोशिश करी थी इस विवाह के लिए, क्योंकि सबका यही मानना था कि अगर यूनिवर्स का संतुलन बनाए रखना है तो शिव और शक्ति का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। शिवजी और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को। तो इसी रात को हम महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। इस कहानी से हमें 3 मेन लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन है ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार पेशेंस और डेडिकेशन मांगता है, जो फिलहाल मैं रखे हुए हूँ। सेकंड लेसन हमें मिलता है, अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस के लिए आपको कंप्लीटली सरेंडर होना पड़ता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स का जो बैलेंस है यानी कि संतुलन है वो शिव और शक्ति के मिलन से ही है।
जिस तरह शिवजी और पार्वती का की विवाह का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कहानी हमें मिलती है शिव पुराण के रुद्र संहिता और स्कंद पुराण में, उसी तरह एक और थर्ड स्टोरी है जो है रिलेटेड टू कॉस्मिक डांस यानी कि तांडव। तो कुछ शैव परंपराओं के अकॉर्डिंग ये महाशिवरात्रि की जो रात है, ये वो रात है जिस दिन शिव जी ने कॉस्मिक डांस किया था यानी कि तांडव किया था। और इसका एलेबोरेशन हमें मिलता है शिव पुराण और आगम शास्त्रों में। तो इस रूप को शिव जी के कहा जाता है नटराज यानी कि ब्रह्मांड के महान नर्तक। तो शिव जी का ये जो नृत्य है यानी कि ये जो तांडव है, वो प्रतीक है क्रिएशन का, प्रिजर्वेशन का, डिस्ट्रक्शन का, इल्यूजन का एंड लिबरेशन का। कॉस्मिक डांस यानी कि तांडव से हमें 3 मेजर लेसन्स मिलते हैं। पहला लेसन है जीवन एक चक्र है यानी कि लाइफ इज अ साइकिल। एंड सेकंड, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव ही जीवन का नेचर है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एवरी एंड इज द बिगनिंग, मतलब यू नेवर नो, मतलब यू शुड नेवर लूज होप, क्योंकि आपको जहां लगता है चीजें आपके लिए खत्म हो रही हैं, क्या पता वही एक नई स्टार्टिंग हो। द फोर्थ स्टोरी इज अबाउट, एंड दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग वन, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था एंड मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये जो कहानी मिलती है वो हमें शिव पुराण में एंड कुछ रूपों में गरुड़ पुराण में भी मिलती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक शिकारी थे जो जंगल में गए एंड रात होने की वजह से वो डर के कारण वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गए। जैसा कि हम सबको पता है शिव जी को बेल पत्र कितने प्रिय हैं या कितने अच्छे लगते हैं। जब ये शिकारी पेड़ पे चढ़े तो अब रात काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ये बेल के जो पत्ते होते हैं वो नीचे ड्रॉप करने लगे, मतलब नीचे फेंकने लगे एंड रात भर जगे। उन्हें नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। तो इसी तरह वो रात भर एक तो जगे, दूसरा उन्होंने बेल पत्र भी शिवलिंग पे अर्पित किए एंड तीसरा उनका व्रत भी हो गया, मतलब ऑब्वियसली पेड़ पे थे तो कुछ खाने को भी नहीं मिला तो व्रत भी हो गया। तो जाने अनजाने में उन्होंने ये तीनों चीज़ें करी एंड जब उनकी आगे टाइम पे जब डेथ हुई या मृत्यु हुई तो शिवजी के दूत आए और उन्हें लिबरेशन मिला यानी कि मोक्ष मिला। तो जाने अनजाने में भी आप, अगर आपका मन साफ है और आपसे भक्ति हो रही है किसी भी रूप में, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा है। कबीर जी कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोहे बास ना जाए। इसका अर्थ यही है कि आप नहा लो धो लो कितना ही साफ हो लो, बट अगर मन आपका अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह मछली पूरे जीवन जल में रहती है, स्टिल उनसे बास नहीं जाती। यही उसका मतलब है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक पूरी देख रहे हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सॉन्ग है यूट्यूब पे, उसका नाम है भला, वो सॉन्ग ज़रूर सुनना, तो ये वीडियो भी रिलेट होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप महाशिवरात्रि के लिए अच्छे से रेडी भी हो पाओगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम गाइज। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी महाशिवरात्रि के ऊपर वीडियो बनाने की एंड आई होप जो चारों स्टोरीज मैंने डिफाइन करी हैं वो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। ऑब्वियसली हमने काफ़ी कुछ पहले भी सुन रखा होगा, बट दिस इज इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम। हर हर महादेव। आई होप आप महाशिवरात्रि खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो, खूब अच्छे से पूजा करो एंड खूब अच्छे से अपने बारे में सोचो और सोचो आगे कैसे बढ़ना है। And that's it. Thank you so much for giving me valuable time, guys. Signing off. Bye bye.